किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणी करना जिससे देश को, समाज को किसी भी प्रकार का खतरा है, ये एक राज्य के अंदर जो है वो दंगा भी भड़कवा सकते हैं। इसलिए इनके ऊपर राजद्रोह का भी मुकदमा दर्ज हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। हुई नहीं मोनिश जी, कानून के छात्र हैं आप, तो इसकी कैसे लग रहा है? वो तो कह रहे हैं कि पार्ट 2 भी आने वाला है। जो विवादित वीडियो उन्होंने डाला है, आप कहा कि पार्ट 2 भी आएगा। देखिए, कोर्ट जो है उनको रिहाई दे देती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पार्ट 2 आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। कहीं ना कहीं आप उसको जो है तोड़ने का काम करते हैं, जुडिशरी को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप आज भी इस देश के अंदर बहुत सारे जज ऐसे जीवित हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बचा रखा है। जैसे हम पत्रकारिता की बात करते हैं ना, तो पत्रकारिता को बचाने के लिए भी बहुत सारे पत्रकार जीवित हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए भी बहुत सारे जज जीवित हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे टी राजा हो, चाहे कोई सा भी राजा हो, इनका बाजा बजना तय है, ये बात आप लिख लीजिए। अच्छा मोहित शर्मा, आपने कहा कि मुसलमान जो है, क्या नाम है, संविधान में आस्था रखते हैं। अगर संविधान में आस्था रखते तो क्या यही सब नारे लगाते? मैं आपसे कहता रहा हूँ, सुनिए, मैं आपसे यही बात तो कह रहा हूँ कि जो भारत देश में रहकर अगर इस प्रकार की विवादित बयान देता है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि नूपुर शर्मा के बयान के चलते एक व्यक्ति ने अपनी जान को खोया था जिसका नाम था कन्हैया लाल। पूरे देश ने देखा था किस प्रकार से कन्हैया लाल की निर्मम हत्या हुई। तो इन जैसे बयानों के चलते एक देश में दंगा भड़कने का काम होता है, तो इनके ऊपर तो देशद्रोह प्लस राजद्रोह दो गुनों का मुकदमा होना चाहिए। आईपीसी की धारा 124A और 121 दोनों में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों निकल रहे हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी पनपते हैं उन्हीं से। मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, वो ऊटपटांग बयान देने में माहिर हैं। बीजेपी की पार्टी के अलावा और भी इस देश में विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, और भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, वो आज तक कोई भी विवादित बयान नहीं देती। एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया, उसकी राजधानी है जकार्ता। वहां पर मुश्किल से हिंदुओं की जो आबादी है 2 से 3% है। आज तक आपने वहां पर यह नहीं सुना होगा कि वहां पर हिंदुओं को किसी प्रकार की तकलीफ हो या हिंदुओं के धर्म गुरुओं को गलत बोला हो। मैं आपसे एक बात कहता हूं, टी राजा उस टाइम पे कहां चले गए थे जब हिंदू धर्म की आस्था की प्रतीक मां काली का पोस्टर बनाया जाता है? तब वो कहां चले गए थे टी राजा? तब तो इनसे बोला नहीं गया। तो जब हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार होता है तब तो टी राजा जैसे लोगों का होठ सिल जाते हैं। तो बता रहे हैं ना, मैं आपको बताता रहा हूं, तब तो अरे उस टाइम पे एक बयान दिखा दो आप टी राजा का। टी राजा काली माता के पोस्टर को लेकर एक शब्द नहीं बोले। हिंदू आप नहीं मानेंगे टी राजा को? अरे भैया, अगर टी राजा कट्टर हिंदू होता, अब हम अपने धर्म से भी जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी ही मोहब्बत मैं आपके धर्म से भी करता हूँ, तमाम धर्मों से करता हूँ, क्योंकि मेरा धर्म जो है या आपका धर्म है वो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना सिखाता है। इस देश के अंदर टी राजा उस समय कहां पर चुप थे जब काली माता का पोस्टर बनाया गया? इस सवाल का आप जवाब देंगे मुझे? बताइए ना। अगर हिंदू थे तो उस समय बोलना चाहिए था, तब तो बोले नहीं। लेकिन हिंदू से कोई फर्क नहीं है, इनको हिंदू और मुसलमान कराना है कि आखिर कैसे हिंदू और मुसलमान हो। कह रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी जब मजाक उड़ाते हैं तो कुछ नहीं, अगर हमने कोई कॉमेडी वीडियो बना के डाल दिया, उनका कहना है कि हमने जो वीडियो बनाया वो कॉमेडी वीडियो था। अरे अगर कल को कोई, सुनिए, अगर कल को कोई गोबर को अगर च्यवनप्राश समझकर चाटेगा तो आप भी चाटने लग जाएंगे। तो आप में और उसमें क्या अंतर रह गया, ये बताइए ना। और अगर उस व्यक्ति ने कोई गलत टिप्पणी करी है या अगर वो हैदराबाद के अंदर या कहीं पर भी अगर कोई शो करता है और शो करने के दौरान अगर वो कोई विवादित टिप्पणी देता है या विवादित बात बोलता है हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ, तो आप वीडियो लाइए सामने और कोर्ट में केस करिए। क्यों नहीं करते आप? टाइम के बयान के बाद बैंड हुई थी। अगर गल्फ कंट्री की बात करें, रिश्ता जो गल्फ कंट्री से हिंदुस्तान का बहुत अच्छा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं खटास आया था। तो क्या आपको नहीं लगता इस तरह का बयानबाजी से रिश्ता भी बिगड़ता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत देश जो है वो तेजी से जो विकास के रास्ते पर चल रहा था, पहले विकास के रास्ते में बाधा बनने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बन रहे विकास में बाधा। ये ऊटपटांग बयान देकर भारत देश की जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है उस पर लगाम कसने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से विदेशी कंट्रियों के द्वारा भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट को बैन भी किया गया था और बहुत सारी चीजों को लेकर विदेश से टिप्पणी भी आई थी, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भारत देश को जो है वो शर्मसार करने के लिए करती है। भारत देश